नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नाव नदी के प्रश्नों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप लोग भी इन प्रश्नों को सीखना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखिएगा आप लोग यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखेंगे, देखिएगा आप यहाँ पर जब कभी मानेंगे नाव की चाल, ठीक है, नाव की चाल हमेशा आप x मानिएगा, ठीक है। और धारा की चाल जो है ये आप हमेशा y मानिएगा। क्या मैंने आपको बताया कि आप हमेशा नाव की चाल मानेंगे x, धारा की चाल मानेंगे y। उसके बाद में आपको यहीं पर मिलेंगे दो शब्द, एक आपका शब्द होगा अनुकूल और एक आपका शब्द होगा प्रतिकूल, ठीक है। क्या आपको मिलेगा अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब क्या होगा? अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में, प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में। तो मैंने अनुकूल प्रतिकूल यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि अनुकूल जब होगा तो आप समझिएगा कि नाव की चाल और धारा की चाल आपस में जुड़ जाएगी, ठीक है। अनुकूल में क्या होगा? नाव की चाल, धारा की चाल जुड़ जाएगी। प्रतिकूल का मतलब नाव की चाल, धारा की चाल जो है आपस में घट जाएगी। अनुकूल का मतलब क्या होता है? धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की दिशा में। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जैसे मान लीजिए एक डायरेक्शन में हवा चल रही है, एक तरफ हवा चल रही है और उधर ही आप जा रहे हैं, उधर ही आप जा रहे हैं, उधर ही हवा चलेगी। या मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं और जिस तरफ साइकिल चला रहे हैं उसी तरफ हवा चल रही है, तो आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी मेहनत कम करनी पड़ेगी। और अगर आपकी डायरेक्शन और हवा की डायरेक्शन विपरीत है तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, तो आपकी चाल इसमें कम हो जाएगी और एक ही दिशा में चाल आपकी बढ़ जाएगी। इसीलिए अनुकूल में तो चाल जुड़ जाती है, प्रतिकूल में चाल घट जाती है, ठीक है। तो इस बात का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। नाव की चाल हमेशा आप x मानेंगे, धारा की चाल हमेशा आप y मानेंगे। और कभी कभी आपको नाव नहीं दे रखा होगा, नाव की जगह कभी कभी आपको व्यक्ति भी दे रखा होगा, तो भी कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले सवाल को। एक व्यक्ति अपनी यात्रा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से करे तो उसकी वास्तविक चाल क्या होगी? देखिए व्यक्ति है, नाव नहीं यहाँ पर है, तो व्यक्ति की चाल, व्यक्ति हो या नाव हो, आप व्यक्ति की चाल कितनी मानेंगे? आप मानेंगे x। तो आपको व्यक्ति की चाल आप मान लेंगे x, ठीक है। और धारा की बात करेंगे, धारा की चाल कितनी मानेंगे? धारा की चाल आप मान लेंगे y, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है प्रतिकूल 16 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, तो प्रतिकूल चाल कितनी होती है? x माइनस वाई, तो ये तो आपकी हो गई 16। और कह रहा है अनुकूल 28, तो अनुकूल का मतलब x प्लस वाई, ये हो गया 28। आप इसको हल कर लीजिएगा, सिंपल सा सवाल यहाँ पर आपका है, इसको आप हल कर लीजिएगा। y से आपका y कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 8 6 14 का 4 हाथ से लगाया 4, तो x कितना आपका आ गया 22, कितना हो गया 22। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है कि उसकी वास्तविक चाल क्या है। आपने x का मान निकाल दिया, आपका 22 आ गया, 22 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, इसको देखिएगा। प्रश्न है आपका कि एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, धारा के विपरीत दिशा में 30 मिनट में तय करता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आपका है, यहाँ पर देखिए नाव नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति है। आप क्या करेंगे? आप व्यक्ति की चाल मान लेंगे x और धारा की चाल आप मान लेंगे y, ठीक है। फिर आप सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले धारा की दिशा में मतलब अनुकूल, धारा की दिशा में आपकी जो चाल होगी वो आपकी x प्लस वाई हो जाएगी। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय, आपको पता होगा चाल का होता है दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपको देने रखा है कितने किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप सबसे पहले चाल निकालेंगे, तो अनुकूल में निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में क्या होता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर दूरी 1 किलोमीटर की है। तो आपको फार्मूला पता है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ऊपर लिखेंगे दूरी बटा समय, कितना समय लगता है 10 मिनट का, 10 मिनट, तो बटा में कर देंगे 10। और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करेंगे, इसमें हम 60 से भाग करेंगे तो बटा में 60, ये आपका ऊपर चला आएगा 60, ठीक है। तो आप यहाँ पर कर देंगे गुणा 60, इस प्रकार से आपका हो जाएगा, जीरो जो कट जाएगा आपका आएगा यहाँ पर 6।
मतलब धारा की दिशा में इसकी चाल आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आप धारा की विपरीत निकालेंगे, x माइनस वाई कर देंगे तो आपकी होगी दूरी बटे समय। दूरी तो आपकी 1 किलोमीटर की रहेगी, बटे समय, समय आपका है 30 मिनट, तो बटा में कर देंगे 30, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 60 से कर देंगे इसमें भाग, तो ऊपर 60 जाएगा। अब देखिए 30 सेकंड 30, 30 दूनी 60, तो आपका यह आ गया आपका यहाँ पर 2। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा, इतना तो आपने कर लिया है। आपको धारा की गति निकालनी है, तो आप यहाँ पर धारा की गति का मतलब आप यहाँ पर वाई की वैल्यू निकालेंगे। आपको वाई का मान निकालना है तो आप इसमें चिन्ह चेंज कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिएगा। एक्स एक्स कैंसिल होगा, आपका हो जाएगा 2y बराबर 4, तो y बराबर कितना होगा 2। y बराबर आपका यहाँ पर 2 बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। धारा की गति आपकी आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से धारा के विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। मैं आपको उतनी देर से बता रहा हूँ कि आप हमेशा नाव की चाल x मानेंगे, धारा की चाल y मानेंगे। आप फटाफट से लिख लेंगे धारा की दिशा में, इसका मतलब चालें जुड़ जाएंगी, x प्लस वाई आपका हो गया 11, और धारा के विपरीत की बात करेंगे तो x माइनस वाई है, ये आपको हो जाएगा 8। आपको निकालना है धारा की गति, मतलब आपको यहाँ पर y निकालना है। आपको y निकालना है तो आप यहाँ पर चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस कर देंगे, ये नहीं कटेगा, आपका x कट जाएगा, आपका हो जाएगा 2y बराबर 3, और y कितना होगा 1.5। ठीक है, तो धारा की चाल आपके यहाँ पर निकल के आ गई 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देखिएगा, एक नाव 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर चलती है और 6 घंटे में धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जाती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। आप नाव की चाल मान लेंगे x, आप धारा की चाल मान लेंगे y। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर देखिएगा विपरीत की बात की गई। विपरीत का मतलब धारा की चाल नाव की चाल को अंतर कर देंगे, इसका मतलब x माइनस वाई कर देंगे। तो आपका देखिए 40 किलोमीटर है, 8 घंटे में है। चाल होती है दूरी बटा समय, दूरी है 40 की, समय 8 घंटे का, तो 8 पंचे 40, 5 आ गया। अब इसके बाद अगर अनुकूल की बात करेंगे तो x प्लस वाई कर देंगे, तो आपका होगा दूरी बटे समय, दूरी कितनी 36 बटा 6, आपका यहाँ पर 6 निकल के आएगा। आप इसको करेंगे सॉल्व करेंगे। आपसे पूछा गया है नाव की चाल, मतलब x का मान पूछा गया, आप इसको हल कर लेंगे, आपका आएगा 2x बराबर 6 5 11, x आपका आएगा 5.5। ठीक है, तो 5.5 आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 5.5 करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा, आप इस सवाल को देखिएगा। ये प्रश्न आपका है कि एक यदि शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, किसी स्थान ए से बी की ओर धारा के अनुकूल जाने वापस आने में लगा समय 3 घंटा हो, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। मतलब कुल समय आपको बताया गया है 3 घंटा है, तो आपको बताना है ए बी के बीच की दूरी कितनी है। मान लीजिए ए और बी के बीच की दूरी हमने मान ली, यहाँ पर कितनी मान लें, डिस्टेंस नहीं पता हमें, हमने डी मान लिया। ठीक है, कि इनके बीच की दूरी कितनी है, डी किलोमीटर है। ठीक है, क्या मान लिया, डी है। ठीक है, नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3। आपको पता है नाव की चाल आप x मानेंगे तो x तो आपका हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और y आपकी धारा की चाल वो हो गई, 1 मिनट, x तो आपका हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा और y आपका हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों चीज़ आपकी समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब देखिए जब भी आपसे कहा है कि जाने आने में कुल समय 3 घंटा लगता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा। देखिएगा, आपको ये तो पता है कि आपका फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अगर हम यहाँ से निकालें, अगर इससे हम एक चीज़ निष्कर्ष निकालें, समय क्या होगा, समय आपका होगा दूरी बटे चाल। समय क्या होगा, समय होगा दूरी बटे चाल। आपको समय दे रखा है 3 घंटे का, तो यहाँ पर आपको दूरी बटे चाल का आपको लगाना पड़ेगा फार्मूला। अब देखिए दूरी बटे चाल कैसे लगाएंगे वो समझिए आप लोग। यहाँ पर दूरी की बात करेंगे तो दूरी तो आपको नहीं पता, आपने डी मान ली, तो दूरी तो हम डी लिख लेंगे, बटा चाल की बात करेंगे। अब चाल में देखिएगा अनुकूल और प्रतिकूल, जाने वापस आने, जाने में वापस आने में, तो एक बार जाएगा एक बार आएगा। जब जाएगा तो चाल होगी x प्लस वाई, जब आएगा तो होगी x माइनस वाई। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, एक बार तो आप यहाँ पर कर देंगे x प्लस वाई, बात को समझिएगा, और एक बार आप यहाँ पर कर देंगे डी अपान एक्स माइनस वाई, और टोटल समय आपको लगता है 3 घंटे का। बस ये काम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जब जाने आने की बात की जाए तो एक बार अनुकूल एक बार प्रतिकूल, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। डी तो आपका वही रहेगा अपान एक्स प्लस वाई का मतलब आप यहाँ पर इनको देख लेंगे। ठीक है, एक्स वाई का मतलब 12 हो जाएगा यहाँ पर,
और d/x-y का मतलब 6 बराबर आपका हो गया 3। तो यहाँ से आप 12 कर देंगे तो 12 × 12 d प्लस 6 दूनी 12 2d बराबर 3। तो 3d बराबर 12 × 36। तो d कितना आ गया 12। तो d कितना आ गया 12 आ गया आपका यहाँ पर। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 12 किलोमीटर। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 12 किलोमीटर। तो इस प्रकार से आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, आप सभी लोग इसको देखिएगा। सवाल कर रहा है कि एक नाव धारा के साथ धारा के विपरीत कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में आता जाता है। धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव की चाल ज्ञात कीजिए। नाव की चाल आप x मान लेंगे, आपको निकालनी है। धारा की चाल आप y मानेंगे, y आपको रखिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और कह रहा है कुल 8 किलोमीटर 3 घंटों में आता जाता है। मतलब क्या है कि 4 किलोमीटर गया, 4 किलोमीटर गया, मतलब जाना है आपको, वापस भी आना है 4 किलोमीटर, तभी तो आपका कुल 8 किलोमीटर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपकी दूरी जो आपकी है वो तो हो गई आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है, दूरी तो आपकी हो गई 4 किलोमीटर, क्योंकि आप 4 जाएंगे 4 आएंगे, और आना जाना आपको है। तो वही वाला आपका फॉर्मूला रहेगा, कौन सा, डिस्टेंस अपॉन चाल। ठीक है, दूरी बटे चाल कितनी, मतलब एक बार x + y होगा, एक बार आपका होगा दूरी अपॉन x - y बराबर समय का मतलब t। ठीक है, देखिए दूरी कितनी है आपकी, दूरी तो आपकी 4 है। x + y की बात करेंगे तो कितना है, देखिए एक तो आपका x + y, तो नाव की चाल तो आपकी x ही है, प्लस y आपका है 1, और एक बार आपका है d कितना है 4 बट्टा एक बार आपका है x - 1 बराबर समय कितना 3 घंटे का। ये आपका बन रहा है समीकरण। अब आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें सबसे पहले यहाँ पर ये समझना पड़ेगा। तो देखिए x की जगह पर आप एक काम करके देखें, x की जगह पर आप लोग इनमें से मान रख के देखें जो आपके आंसर लिखे हुए हैं इनमें से। तो इनमें से अगर आप आंसर की बात करेंगे कौन सा आप रख के देखेंगे, तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो इनमें सबसे सिंपल होगा, जैसे ये सब पॉइंट में है, ये आपका पॉइंट में नहीं है, तो आप इसको उठा के रख लीजिएगा x की जगह पर, x की जगह पर। ठीक है, तो देखिए अगर हम x से 3 रखें तो हो जाएगा 4 बट्टा 3 × 4, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 बट्टा 3 से 1 गया 2, तो ये तो आपका हो गया 1, ये आपका हो गया 2, तो ये आपका आ गया 3। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 3 किलोमीटर आपका प्रति घंटा आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पर आप देखिएगा, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर की धारा के विपरीत दिशा में अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप नाव की चाल x मान लेंगे और धारा की चाल y मान लेंगे। अब यहाँ पर बात समझिएगा, सवाल है कि एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, और अथवा का मतलब या तो ये अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लगता है। चाहे तो आप 3 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएं या आप 15 किलोमीटर धारा के साथ जाएं, आपको समय जो लगेगा वो आपको 3 घंटे का लगेगा। तो यहाँ पर आप एक काम करेंगे, सबसे पहले हम धारा के विपरीत देखते हैं। विपरीत का मतलब नाव की चाल माइनस धारा की चाल कर देंगे, x - y। चाल आपका होता है दूरी बटे समय, दूरी तो आपकी 3 घंटे की है, समय भी आपको 3 घंटे का लगेगा। 3 किलोमीटर दूरी 3 घंटे का समय, तो आपका ये तो हो गया 1। फिर अगर हम अनुकूल कर लें, मतलब धारा की दिशा में कर दें, तो यहाँ पर 15 किलोमीटर की दूरी है और 3 घंटे में ये भी तय हो रही है, तो ये आपका आ गया 5। आपसे पूछा गया धारा की चाल, मतलब आपको यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है, तो आप x का मान, मतलब इसमें चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो ये तो आपका माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, धारा की चाल आपको पता नहीं है, तो y माइनस का 2y बराबर आपका हो गया माइनस का 4। तो y कितना होगा, 2 दूनी 4, तो y आपका हो जाएगा 2। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो आपका यहाँ पर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर लास्ट प्रश्न बचा, इसको देखिएगा। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर कहता है, और प्रतिकूल की बात करें वापस आने में 12 घंटे लगता है। दूरी वही 18 किलोमीटर की है। तो देखिए अनुकूल की बात करेंगे तो धारा की चाल तो आपको पता है y, और नाव की चाल x। तो x + y की अगर बात करेंगे तो होगा दूरी बटे समय, दूरी बटा समय। तो 4 चौका 16 बचा 2, 4 पंचे 20, 4.5 हो गया। और प्रतिकूल की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा x - y, तो कितना होगा, 12 घंटे लेता है 18 किलोमीटर, तो 18 किलोमीटर 12 घंटे लेता है। तो 12 × 12 बचा 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60, ये हो गया 1.5। अब आपको यहाँ पर इसको हल करना है।
हल करेंगे, हमें धारा की चाल बतानी है, y का मान निकालना है, तो हम इसको माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ये भी माइनस कर देंगे। ठीक है, एक कट गया, आपका आया 2y बराबर 3, तो y आपका कितना आ गया 1.5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। तो इस प्रकार से आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।